नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है इसकी कुछ भूमिका के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इजराइल की स्थिति के बारे में। इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। तो इजराइल के जो उत्तर में है लेबनान स्थित है, पूर्व में देखेंगे तो जॉर्डन और सीरिया स्थित है, दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो मिस्र है, पश्चिम में इसके देखेंगे तो भूमध्य सागर स्थित है। तो आज अगर हम इजराइल की स्थापना की बात करें तो इजराइल देश की स्थापना हुई थी 14 मई 1948 की। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के एक राज्य है मेघालय, मिजोरम, किसी को ले लें तो उसमें से एक राज्य के बराबर है समथिंग। हम ले लेते हैं मेघालय, एक राज्य है मेघालय। मेघालय 22,429 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है और इसी के बराबर पूरा इजराइल है। वहीं अगर हम इजराइल के क्षेत्रफल की बात करें तो इजराइल का क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के समथिंग मेघालय, मिजोरम इसके लगभग बराबर है। मेघालय की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मेघालय का क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर। वहीं मिजोरम की बात करें तो 21,087 वर्ग किलोमीटर। वहीं मणिपुर की बात करें तो 22,327 वर्ग किलोमीटर में है। तो समथिंग मेघालय, मिजोरम इसी के बराबर समथिंग में है इजराइल देश। तो इसी के लिए अब इसमें देखेंगे तो एक क्षेत्र फिलिस्तीन है, जो कि फिलिस्तीन लोग बताते हैं पहले कि 1948 के पहले फिलिस्तीन देश था, फिर इनको बसाया गया, धीरे धीरे कब्जा होते चला गया। वो इतिहास की बातें हैं, लेकिन और पहले अगर जाएंगे तो वहाँ यहूदी थे इसी प्रकार से। लेकिन फिलहाल अगर हम माने तो जिस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान को अलग किया गया और पाकिस्तान को दो टुकड़ा दिया गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, उसी प्रकार से ठीक इजराइल को यहाँ बसाया गया और उनको तोड़कर वहाँ एक प्रकार से खात्मा कर दिया गया। किसका? फिलिस्तीन का। आज वर्तमान का रूप है फिलिस्तीन का दो रूपों में बट गया है, एक पश्चिमी गाजा पट्टी का क्षेत्र, एक पूर्वी क्षेत्र जो है वह है वेस्ट बैंक। यह क्षेत्र है वेस्ट बैंक, यह क्षेत्र है गाजा पट्टी का क्षेत्र है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो इजराइल देश की जनसंख्या जो है लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 73% यहूदी रहते हैं और लगभग 21% मुस्लिम रहते हैं और बाकी अन्य रहते हैं। अगर इसके हम इसमें अगर हम यहाँ गाजा पट्टी क्षेत्र के अगर जनसंख्या की बात करें तो इसमें लगभग 20 लाख जनसंख्या, जिसमें से 99% जनसंख्या मुस्लिमों की है, 1% जनसंख्या लगभग ईसाइयों की है। और इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, एक और है, हमास से झगड़ा हो रहा। हमास देश है, कुछ लोग जानते हैं कि हमास देश है, लेकिन हमास देश नहीं, हमास एक प्रकार का संगठन है। तो हमास का फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावला अल इस्लामिया। इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी। देखेंगे लगभग हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है लगभग 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन, इसमें से कई लोग इजराइल के भी मारे जा चुके हैं और कई लोग हमास के भी मारे जा चुके हैं। अगर हम मानवता की बात करें तो यह युद्ध एक प्रकार से समाप्त होने के कगार पर आना चाहिए। इसे किसी प्रकार से अन्य देश, सभी दो देश मिलकर इसको समझौता करवाना चाहिए। अगर हम इसमें और कुछ तथ्य देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को ज़मीन वही दे देनी चाहिए, जो पहले था इजराइल का जो हिस्सा था उसको देना चाहिए और जो बाकी था फिलिस्तीन को देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम बात भारत में भी देखें कि प्रोटेस्ट, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में, कुछ लोग इजरायलियों के समर्थन में कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं भारत अपनी ज़मीनें कितनी खो चुका है। देखेंगे अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ये सभी ज़मीन खो चुके हैं। इधर देखेंगे ईरान में जो पारसी थे वो अपनी ज़मीन खो चुके हैं। अगर इसी तरह अगर प्रोटेस्ट करके अगर सभी का ज़मीन लिया जाए तो क्या भारत का ज़मीन ये मिल सकता है? भारत का उपयोग के मिल सकता है? आप कहोगे नहीं, इस तरह तो नहीं मिलेगा। क्या पारसियों को, ईरानियों की ज़मीन मिल जाएगी? जो पारसी जो पहले अपने जन्म स्थान पर जाएंगे? नहीं। जैसे अगर हम पूरे इस युद्ध की समीक्षा करें तो अमेरिका देखेंगे तो कुछ जो है यूरोप का देश है इसमें शामिल हैं। क्या यहूदियों को यहाँ बसाया जाना चाहिए? फिर अरब देशों में ही वो एक प्रकार से जीना मुहाल हो चुका, उनका एकदम पस्त हो चुके हैं। लेकिन एक प्रकार से यह साजिश के तहत हो सकता है बसाया गया हो। उसी प्रकार से भारत का भी विभाजन हुआ था साजिश के तहत कि भारत लोग आपस में मरते रहें, झगड़ते रहें और हम अपना जो है परमाणु बम, हथियार जो कुछ है अपना सब सप्लाई करते रहे, हमारा धंधा चलता रहे और इस प्रकार से लड़ते रहे। उसी प्रकार से यहाँ इजराइल में भी हो रहा है। देखेंगे अमेरिका पूरा साथ दे रहा है।
और ऐसे फिलिस्तीनियों को देखेंगे तो अन्य अरब देश साथ हो रहे हैं। देखेंगे जो आपस में जो धुर विरोधी देश थे ना, जैसे ईरान हो गया और सऊदी अरब हो गया, ये सब धुर विरोधी देश थे, ये भी आज समर्थन में आकर जो है पूरा फिलिस्तीन के समर्थन में आकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखेंगे लेबनान उबनान तो पूरा लेबनान का एक हिजबुल्ला आतंकी संगठन वो भी इजराइल पर हमला कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति आ सकती है। अच्छा, इसको हम देखेंगे तो अपने यहाँ एक दिवाली पर्व आ रहा है। तो जब दिवाली पर्व आता है तो उसमें क्या होता है कि बोलेंगे पटाखे मत दगाओ, पटाखे मत दगाओ, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। चलिए हम मानते हैं बीमारियाँ हो जाती हैं, वायु प्रदूषण होता है। अब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, उधर हमास अपना हमला कर रहा है, 5000 6000 रॉकेट मार रहा है, इधर इजराइल भी मार रहा है, तो कोई पूरा देश सन्न है। क्यों सन्न है? ये नहीं कह रहा कोई प्रदूषण हो रहा है। क्यों प्रदूषण कहेंगे? उनका हथियार बिक रहा है। तो यह सब एक प्रकार से रणनीतियाँ हैं, एक प्रकार से सोची समझी साजिश है। यहाँ दो एंगल लिया जा रहा है, एक राजनीति का, एक धार्मिक का। धार्मिक में देखेंगे तो एक प्रकार से जो यरूशलेम का क्षेत्र है, जो 35 एकड़ का क्षेत्र है, उसमें 3 लोगों का जो धार्मिक भावनाएं हैं वहाँ जुड़ी हैं, यहूदियों की जुड़ी हैं, मुसलमानों के जो वहाँ अल-अक़सा मस्जिद है, और एक प्रकार से वहाँ ईसाइयों की जुड़ी है। तो अब ये धार्मिक एंगल है या राजनीतिक है, आप सब खुद विश्लेषण करके बता सकते हैं। तो यहाँ न्यूज़ों में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, ठीक है। बस विश्लेषण करना हमारा यही था कि एक प्रकार से ये साजिश के तहत युद्ध होते हैं। हमारा मानना यही है। आपका मानना क्या है, आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।